हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 को जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 61 से आपके ईवीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हम आ गए अपने ईवीएस के क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होता है। तो ये आपका ओवरऑल 61 है, लेकिन ईवीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनना है। जौहर से संबंधित तो फर्स्ट कहता है आपका, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, या पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, या आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, या नदियों से पानी इकट्ठा करते हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? फर्स्ट कहता है, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाली विभिन्न परीक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं कैसे प्रश्न होते हैं? तो फर्स्ट कहते हैं, अब सारी तो नहीं होते, तथ्यात्मक भी नहीं होते, तो काल्पनिक भी नहीं होते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, विश्लेषणात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, एनसीईआरटी के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसलिए शामिल करने को क्या कारण है? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देते हैं। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझना कि प्रिज्म में 7 रंगों को दर्शाता है। तो ये जो 7 रंगों वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका गलत है। तो जिस में आपके सी है वो आपके आंसर नहीं होंगे। फर्स्ट में सी है, नहीं होगा। थर्ड में भी सी है, ये भी नहीं होगा। सेकंड में भी सी है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ऐसे आप एलिमिनेट करके आप अपने सही आंसर पे पहुंचेंगे और आपका एक टाइम भी बच जाएगा। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। बी सही है, डी सही है और ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65 कहते हैं, कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? तो फर्स्ट कहते हैं, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और संदर्भ बोध विकसित करना। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। जब ए आपका सही है तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा, आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें ए नहीं है। सेकंड कहता है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी सही हो जाएगा आपका। चटाई को बनाने की विधि का चरण को याद करना, नहीं, आपका सी गलत हो जाएगा।
हमें चरण याद नहीं करना है, हमें तो किसी भी चीज़ को याद करने पे जोर नहीं देना है। और चरण तो क्यों याद करना कि कैसे बनाया जा रहा है, पहले क्या होता है, दूसरी बार क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ये चरण हो गया आपका। तो आपका जो सही आंसर होगा, मतलब कि सी तो आपका गलत हो जाएगा। तो जिस जिस ऑप्शन में सी है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती है। फर्स्ट कहता है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्त करना। परिकल्पना तो नहीं होगा इसमें, अनुमान। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। पहले पूछताछ करना, फिर परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति करना। क्वेश्चन नंबर 67 देखते। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से उसमें उपस्थित हेमोग्लोबिन का पता चलेगा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते। कहता है मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है हमें। फर्स्ट कहता है मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या ये बात सही है? सही बात है, ये आपका सही हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में ए नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा। बी कहता है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्तों के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बी आपका गलत हो जाएगा। और जिस जिस ऑप्शन में बी है वो आपका आंसर नहीं होगा। या तो आंसर आपका थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। थर्ड कहता है छत्तों में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस खोजने के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से सही कथन का चुनना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है और डी सही है, बी सी आपके गलत हो जाएंगे। तो ए डी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते। कहता है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट कहता है विद्यार्थी ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। नहीं, याद करने बाध्य नहीं है, तो आपका फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड कहता है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है। एकमात्र स्रोत नहीं है, बहुत सारे स्रोतों में से एक हो सकता है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के विद्यार्थियों को उनके आपस के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करता है। बात तो सही लग रहा है। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक के शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बच्चों के उनके आसपास में जो भी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते। पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? क्या वो दर्जन चिड़िया है? नहीं, ये सिलकर पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। कल चिड़ी भी नहीं होगी, शक्कर खोड़ा भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, वीवर पक्षी। किसी एक बर्ड से तो फिक्स है कि आपके एक क्वेश्चन आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित कथन ए तथा बी का ध्यान से पढ़े, सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट कहता है, ए कहता है लगभग 47 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए तो सही है बट बी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित में कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। बाल केंद्रित की बात कर रहा है तो बाल केंद्रित में आपका व्याख्यान नहीं आएगा। एक सेकेंड, पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? हाँ, तो आपका व्याख्यान तो नहीं आएगा, तो आपका सही आंसर होगा चर्चा और सर्वेक्षण। प्रदर्शन और व्याख्यान नहीं आएगा। ए और डी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो पोचमपल्ली है किस स्टेट के अंदर आता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो पोचमपल्ली है तेलंगाना के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने बच्चों के लिए चिड़ियाघर का एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना। क्या नाम याद कराना है? नहीं, तो आपका ए तो नहीं होगा। अब जिस ऑप्शन में ए है वो आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं एक ईवीएस टीचर ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। फर्स्ट कहता है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखें, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी में वर्गीकृत करो, जानवर को परिभाषित करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। जानवरों को परिभाषित करो, जो सही नहीं है। पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथन में से प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए जो उपयुक्त नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल डी। जानवरों को परिभाषित करो, ये उसका उपयुक्त उसके अंदर नहीं आता है, प्राइमरी लेवल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट हैं जो हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? फर्स्ट कहते हैं हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करता है, राजस्थान भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये कहता है कथन कारण को ध्यान से पढ़े थे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। एक कहता है रेशम का कीड़ा अपनी मादा की उस गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। क्या ये बात सही? सही बात है। आर कहता है कुछ मादा कीड़े फेरोमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर भी सही है, ए भी सही और व्याख्या भी करता है, तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए। कथन फर्स्ट कहता है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन को बहुत करीब है। हाँ, तो फर्स्ट गलत है पर सेकंड कथन सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 79 कहता है दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। एक कहता है जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन बी कहता है फ्लोएम भोजन के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी सही है और बी भी सही है। ए बी जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों को आकलन कर सकती है वह है शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक पूछ क्या रहा है व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, होलिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, गतिविधियों मूल्यांकनों का रेटिंग स्केल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है। वह आधा चम्मच एक बार में कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में डूब गया। क्या वो जब नमक डालने से पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या वो डूबेगा? नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। तो फर्स्ट तो आपका नहीं होगा, नींबू जल में तैरने लगेगा। नींबू जल में दो क्यों टूट जाएगा भाई? नमक डालने से थोड़ी ना टूट जाएगा। नींबू गिलास को बीच बीच चला जाएगा, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब पानी के अंदर आप नमक डालते हैं उसमें नींबू डालते हैं तो नींबू ऊपर तैरने लगती है क्योंकि पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, नींबू जल में तैरने लगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार, मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है अल-बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। आपसे देखिए क्वेश्चन में कितना कंफ्यूजन दे रखा है, कौन सा एक कथन सही नहीं है, बात खत्म हो गई। यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? सही उत्तर चुने। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कौन सा सही नहीं है, जो गलत है वही सही होगा आपका, क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट कहता है अल-बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, बात तो सही है। हजारों से भी ज़्यादा साल पहले वो भारत आया था, सही है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा था। तो आपका जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है उसने यहाँ के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, वो लिखा था यहाँ के सिस्टम को लिखा था, नाली व्यवस्था को लिखा था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि ये गलत है। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तो सही है, थर्ड गलत होगा क्योंकि पूछा ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कथन फर्स्ट कहता है बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी कहता है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, यह फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड को चुनिए और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो वो क्या होगा आपका 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 36 ग्राम।
क्वेश्चन नंबर 86 कहता है आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे। 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह, ऐसा हमें नहीं करना है, रोल नंबर के अनुसार नहीं बनाना है हमें। सेकंड, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार भी नहीं बनाना है हमें। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए, बिल्कुल सही बात है। सामान्य लिंग, नहीं लिंग की तो बात ही नहीं हो रही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम, मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे एक ग्रुप में रहें, इन्हें के सेम, होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं घर शीर्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन से पूछा, कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट कहता है जैसलमेर राजा घर सी ने इसे बनाया था, क्या ये बात सही है। बात तो सही है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। यह तालाब आज भी प्रयोग में। तो पूछ कह रहा है जो सही नहीं है, तो आपका फोर्थ सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह तालाब आज भी प्रयोग में, ये कह रहा है, लेकिन ये बात नहीं कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है। क्वेश्चन नंबर 88 कहते हैं कथन कहते हैं थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण कहता है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। अभिकथन और कारण, फर्स्ट कहता है, हो तो गया, एक बार फिर से देखते हैं। कथन कहता है फर्स्ट कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार के मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बात तो सही है। कारण कहता है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कथन ए कहता है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण कहता है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए तो सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ये कहता है कक्षा 5 की एक ईवीएस टीचर ने नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है, एक ग्रुप वर्क देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है, ठीक है, और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करना है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेत शामिल है। प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहले तो प्रश्न ही पूछेंगे ना, उसके बाद अभिव्यक्त करना, उसके बाद परिणाम निकालना। तो इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।